नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके की निरंजन में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए कुछ नया टॉपिक से संबंधित जीके प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न। आज मैं बताऊंगा आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो निम्न में से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उन्नति। उन्नति जो है शुद्ध वर्तनी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी जो 4 है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें बताना है ऐसा कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। हाँ दोस्तों, यमुना जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय का परिवाची शब्द है। अम्लीय का परिवाची शब्द ऑप्शन बी, सुधा। हाँ दोस्तों, अम्लीय का परिवाची शब्द सुधा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का मतलब होता है उजाला, और उजाला का विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, अंधकार। हाँ दोस्तों, अंधकार होगा। आलोक का मतलब होता है उजाला, प्रकाश। इसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा अंधकार। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है इतने बड़े का शब्दों का एक शब्द, यानी जो पहले कभी ना हुआ वो क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व जो है वो पहले कभी ना हुआ होता है, उसको अभूतपूर्व कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसमें कौन सा वाक्य है? हमसे पूछा जा रहा है जब तक वो घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य है क्योंकि जब वो घर पे जाता है तो उसके पिता जा चुके होते हैं, यानी कि एक साथ 2-3 कार्य होते रहता है, इसी वजह से इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है ऑप्शन ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। यानी जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, सुनने हो तो मतलब जैसे कार्य करोगे उस अनुसार परिणाम मिलेगा। यानी कि आप मेहनत करोगे तो अच्छे पद मिलेगा और अच्छे नौकरी वोकरी मिलेगी और अच्छे इंसान बन पाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। इसका आंसर ऑप्शन ए, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति है जो शब्द का बोध कराने वाली शक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद है इसमें ही छंद का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और आपको इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आती है तो कमेंट में बताएं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिले जो सार्थक शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने हुए सार्थक शब्द होते हैं उसे हम समास कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। हमें बताना है कि इसमें नवीन ध्वनियाँ विकसित करने वाली कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ख ग। जो ख ग है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी शुद्ध बर्तन यानी कि वर्तनी की चयन हमें करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तरुण। तरुण जो है यह शुद्ध नाम है और शुद्ध वर्तनी यही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया यानी घर से अलग हो रहा है ना, तो हमें बताना है इसमें से वो बाहर घर से बाहर गया यानी घर को छोड़ के बाहर गया, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अपर्दान। अपर्दान कारक वो होता है जो कि इससे अलग होना, यानी अपर्दान से अलग, यानी कि वो घर से अलग होता है, तो इसलिए इसे अपर्दान कारक कहेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दर्भ का परिवाची शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी अहंकार। जो दर्भ का परिवाची शब्द है वो अहंकार है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उससे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बीच में हटा दिया है, लेकिन जिसने अगर देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उससे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम ऑप्शन सी देशद्रोही कहेंगे। अगर जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देश के लिए गलत किया, उसे हम देशद्रोही कहेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा यानी घर में जाऊंगा, तो उसमें कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अनाथ का विलोम शब्द है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यानी कि हमें इसमें गलत जो वाक्य है उसका चयन करना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे, इसमें जो अशुद्ध जो शब्द है वो क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी केवल 20 रुपये मात्र मेरे रुपये मात्र थे, यानी कि इसमें लिखना चाहिए था मैं पटना गया तो उसमें मेरे पास केवल 20 रुपये थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन का हैवान का अर्थ है, इसका आंसर ऑप्शन ए अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी ज़्यादा अगर हम रिश्तेदारों घर जाएंगे तो हमारी इज्जत कम होता जाता है, तो ये सही बात है। अगर अतिथि बन के जाए तो ठीक है, अगर किसी चीज़ का लिमिट पार करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वृद्धि या व्यापार कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए शब्द शक्ति को वृद्धि या व्यापार भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई जो होता है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा या मात्राएं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 16। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। 2 वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए संधि। 2 वर्णों से के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आगे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना। किसी को कहते हैं सर पे चढ़ा लेना, आसमान चढ़ा देते हैं, यानी कि उसको अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपकी कैसे लगी। बाकी मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।